दोस्तों वैसे तो एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं कि अब कहने सुनने और समझने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। फिर भी आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा जिससे आप समझ सकते हो कि एक एसएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ में क्या होता है। आप देख सकते हैं इसमें फॉर्म भरते समय एक यंग एज का लड़का जो कई अरमान लेकर फॉर्म को भरता है कि चलो यार मेहनत करेंगे, कम से कम मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, ख़राब खाना खाएंगे, रात भर जागेंगे, इसके बावजूद चलो हमको नौकरी तो मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि वो 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करता रहता है, कभी फॉर्म नहीं आता है, कभी रिज़ल्ट नहीं आता है, कभी पेपर लीक हो जाता है और इसके बाद में बेचारे का ये हाल हो जाता है। इस फ़ोटो से ही आप समझ सकते हो। आई होप आप समझदार हो गए। विश्वास मानिए, एक स्टूडेंट की लाइफ में इतना ज़्यादा दुख होता है, इतना ज़्यादा दुखी होता है कि उसकी स्टोरी अगर कोई सुन ले तो उसके आंखों से आंसू निकल आएंगे। पहले तो क्या होता था कि लोग ताना मारते थे, रिश्तेदार ताना मारते थे, पड़ोसी ताना मार रहे हैं। अब तो घर में रह रहा है स्टूडेंट, उसके घर वाले भी अब उसको ताना मारने लगे हैं कि अब तुमसे कुछ नहीं होगा। इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर वो तो अपना प्रयास पूरा कर रहा है। और मैं एक चीज़ बिल्कुल साफ तरीके से कहना चाहता हूँ कि एज अ टीचर, मैं एक टीचर होने के नाते आप ऐसे सभी छात्रों के दुख को मैं भली भांति समझ सकता हूँ। और ऐसे समय पर मैं आप सभी के साथ हूँ। जितने भी एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र हैं, मैं आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूँ। और जब तक कि इस चीज़ को लेकर मोदी सरकार, ये सरकार अपना रुख क्लियर नहीं करती है, तब तक हम इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा। साथ ही साथ में एक चीज़ और है कि कई बार लोग कहते हैं कि चलो आप अपने आप को पढ़ने के लिए मोटिवेट करो, मोटिवेट करो। अरे एक स्टूडेंट से पूछो आखिर वो अपने आप को कब तक मोटिवेट करेगा? अरे कोई इंसान अपने आप को कितने दिनों तक मोटिवेट कर सकता है और किस चीज़ के लिए मोटिवेशन करे? लोग कहते हैं कि चलो मोटिवेशन वीडियो देखो, अपने अंदर एनर्जी बनाओ। किस चीज़ के लिए एनर्जी बनाएं भाई? जब कोई टारगेट ही नहीं है, कोई एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, कोई एग्ज़ाम हो भी रहा है तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, सरकार कुछ भी क्लियर नहीं कर रही है, तो आखिर ऐसे में कौन होगा जो डिमोटिवेट नहीं हो जाएगा? कोई भी इंसान होगा वो डिमोटिवेट हो जाएगा। मैं तारीफ़ करता हूँ ऐसे छात्रों की जो इतने कठिन समय पर भी अपने आप को मजबूत बनाए रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको पता है कि एक जॉब ना होने से बहुत ज़िंदगी कह सकते हो बिल्कुल रुक जाती है। एक नौकरी ना होने से सब कुछ थम जाता है। चाहे एक बार एक नौकरी लग जाए, चाहे उसमें सैलरी कम हो तब भी चल जाता है, लाइफ थोड़ा आगे बढ़ जाती है। लेकिन एक जॉब ना होने से ज़िंदगी के सारे काम रुक जाते हैं। और जिस इंसान, उस इंसान से पूछे जिसके पास में जॉब नहीं होती है, जो पढ़ा लिखा है, ब्रिलियंट है, हार्ड वर्किंग है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन बेचारे के पास में जॉब नहीं है। हर जगह उसको अपना चेहरा छिपाना पड़ता है। चाहे कोई फैमिली का फंक्शन हो, कोई त्यौहार हो या कुछ भी अवसर ऐसा आता है, उसको बेचारे को अपना चेहरा छिपाना पड़ता है। और ये जलीलता वो कब तक सहन करेगा? मैं ऐसे सभी छात्रों के दुख को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजर चुका हूँ। तो मेरे से बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता है और शायद ही होगा उसको कोई समझ पाए। इवन सही मायने में बताएं तो कोई घरवाला भी उसको नहीं समझ सकता है, क्योंकि सब लोग अक्सर यही बोलते हैं कि आपके ऊपर मैंने पैसा लगाया। घर वाले भी बोलेंगे कि मैंने आपके ऊपर पैसा लगाया, इतने सालों से आप लोग तैयारी कर रहे हो, इसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस चीज़ को सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जो इस दौर से गुजर रहा है, जिसने तैयारी करी है, वही इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से मेरा एक बार फिर से कहना है कि टारगेट स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों के साथ हूँ इस मुहिम में। और जितना भी जो संघर्ष होगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने जितने भी एजुकेशनल चैनल हैं वो एक साथ मिलकर इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सो दैट अपनी इस मुहिम को ताकत मिले और हमें सभी छात्रों के जो भविष्य को लेकर जो बात है उसको हम मुकाम तक पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।